सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु सम ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। विवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन और बात 13वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, देश कालादि जैसे 8 ऐसे जो घटक है वो शुभ है या तो फिर अशुभ है, उसको पहचानना। जहाँ ये संत रहते हैं उतना देश शुभ है और अन्य जगहों पे तो अशुभ है। अरबस्थान और मकरान जैसे अधिक जो स्थान हैं वो अशुभ कहे हैं। अब काल जब शुभ हो तभी भगवान को भज सकते हैं और सुखिया रह सकते हैं, वो शुभ। और मृत्यु भी जैसा काल होता है उस तरीके से होता है। तो एक उदाहरण देते हैं कि देखो, जब वाहन मतलब कि बड़ा जहाज जब डूब जाता है तब 200 व्यक्ति उसमें डूब के मर जाते हैं। और जब सूरत शहर जल गया तब वहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति जल के स्वधाम पहुँच गए। तो वो क्या सभी का मृत्यु एक साथ में ही था? तो इस जगह तो अशुभ काल का कारण लेना है, अशुभ काल का घटक लेना है, जिसके वजह से ये परिणाम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। अब हम देश कालादिक जैसे जो 8 घटक है या तो जो ऐसे 8 कारण हैं जिसके वजह से वो यदि सानुकूल हुए तो एक जीव है जो संत की संगत कर सकता है या तो अपनी भजन भक्ति कर सकता है, अदा कर सकता है। और यदि वो प्रतिकूल हो गए
तो वो संत की सेवा या फिर भजन भक्ति नहीं कर सकता है। तो ऐसे कौन से घटक है, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके वजह से जीव को अनुकूलता मतलब कि सानुकूलता या प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है। तो पहला है देश, मतलब कि एक स्थान, मतलब कि एक ऐसी संस्कृति का गठन जहाँ पे धर्म के बारे में किस तरह के नीति नियम का पालन होता है, वहाँ का राजा कैसा है, वहाँ की प्रजा कैसी है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वो एक घटक कारण बन जाता है। तो पहला है देश, मतलब कि स्थान। दूसरा है काल, काल माने समय, मतलब कि सतयुग चल रहा है या तो त्रेता चल रहा है या तो द्वापर चल रहा है या कलयुग चल रहा है, उसकी बात कह रहे हैं। अभी जब हम क्रिया लेते हैं तो हमारे कर्म हैं, हमारे दो प्रकार के कर्म हैं। एक है संचित कर्म और दूसरा है जो समझदारी पूर्वक होश से जो हम कर्म करते हैं, वो कर्म यानी कि क्रिया, वो तीसरा कारण है या तो तीसरा घटक है। चौथा है संग यानी सोबत, यानी कि मित्रता। उस संग की असर हमारे ऊपर हम कितनी आने देते हैं या कितने उस संग को हमारे ऊपर हावी होने देते हैं, उसकी बात कही है। पांचवा है मंत्र, भगवान के या तो देवी देवता वगैरह के जो उनके नाम के जो मंत्र है, वो मंत्र भी हमें प्रभावित कर सकता है। फिर है ध्यान, किसी मूर्ति का ध्यान, किसी देवी देवताओं का ध्यान, किसी गुरु का ध्यान, किसी ज्योति का ध्यान। तो ये ध्यान, हम किस प्रकार का ध्यान करते हैं, किस देवी देवता का ध्यान करते हैं, वो भी एक घटक है, वो भी एक कारण बनता है। और दीक्षा, दीक्षा माने हमने किसकी शरणागति कबूल की है, हम किसकी शरण में गए हैं, हम किसके आश्रित हैं, वो भी एक बहुत बड़ा घटक है। और शास्त्र, हम कौन से शास्त्र का अनुपालन करते हैं, हम कौन से शास्त्र पढ़ते हैं वो नहीं, कौन से शास्त्र का हम अनुपालन करते हैं, हम किस नियम धर्म का अनुसरण करके हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो शास्त्र। तो ऐसे 8 देश कालादिक घटक है, वो जीव की सफलता या निष्फलता के लिए कुछ विशेष प्रभाव उनके ऊपर छोड़ के जाता है और उस प्रभाव के कारण के वजह से वो सफल हो भी सकता है, निष्फल भी हो सकता है, आगे बढ़ भी सकता है या अधोगति को भी प्राप्त कर सकता है। इसकी बात यहाँ पे कही है। यहाँ पे जो संत की बात कही है, तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें तो गुणातीत संत का ही ध्यान करना है, गुणातीत संत का ही परिप्रेक्ष्य लेना है। हम जिस गुणातीत संतों की लीनिएज में जुड़े हुए हैं और उस लीनिएज के जो मुख्य मुख्य जो प्रिंसिपल्स है, उसमें हम उस संत के साथ में कितनी हद तक, कितने हेतप्रीत से और कितने विश्वास से, कितने ट्रस्ट से हम जुड़े हुए हैं, तो उसके हिसाब से जिस देश में, ऐसे देश में यदि रहते हैं तो उसके प्रोपोर्शन में, मतलब उसके परिणाम स्वरूप कम या ज़्यादा हमें शुभ या अशुभ परिणाम मिल सकता है। आगे कहते हैं कि काल शुभ है तो भगवान हम भज सकते हैं और सुखिया भी हो सकते हैं, ये बात कही है। तो 13वें मुद्दे में जो गुणातीतानंद स्वामी जो बात कहना चाहते हैं, वो बात है विघ्नकर्ता की। कौन से ऐसे घटक हैं, कौन से ऐसी परिस्थितियां हैं, या तो कौन से ऐसे कारण हैं जिसके वजह से एक जीव की
प्रगति जो है वो अटकती है या तो वो अधोगति को भी प्राप्त हो सकता है, उसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी उठा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं कि देश जो है सबसे जो पहला घटक है देश, इंग्लिश में कहते हैं कंट्री। उसका मतलब यह है कि कुदरती रूप से जिसकी सीमाएं बंधी हुई है, जमीन का वो बड़ा भूभाग, वो जनपद, वो पृथ्वी का एक भाग, जिसमें बसने वाले बहुतेक एक समान बोली, एक समान धर्म और एक समान रीतभात का अनुसरण करते हैं और बहुतेक की रीत से एक सत्ता के नीचे वो बसते हैं। अभी देश 3 प्रकार के हैं, झांगल्य, अनूप और साधारण। उपरांत दूसरी रीत से भी देश 3 प्रकार के हैं, देवमातृक, नदी मातृक और उभय मातृक। भी देवमातृक यानी जहाँ के बारिश का पानी से ही खेती वगैरह के काम वगैरह होते हैं, ऐसा देश। मतलब कि जहाँ पे देवों की भरपूर कृपा है और जहाँ से जिसके वजह से अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं है, ऐसा देश। तो ये देश एक ऐसा घटक है कि जो जीव के उत्थान के लिए या तो उसके पतन के लिए वो सहभागी होता है, वो भी उसका एक अहम भाग माना गया है। देश को क्षेत्र भी कहा जाता है या तो प्रदेश भी कहा जाता है। उसका जो भौमितिक गठन है उसके बारे में देखते हैं कि एक चौरस हाथ बरोबर एक आसन, ऐसे 16 आसन के बराबर एक गौचर्म, 64 गौचर्म के बराबर एक काकणी, ऐसे 4 काकणी के बराबर एक माश, ऐसे 4 माश के बराबर एक वर्तनिका और ऐसी 5 वर्तनिका के बराबर वाटी अथवा तो वाड़ी कहा जाता है। ऐसी 4 वाटी बराबर एक कुटुंब कहा जाता है। ऐसे 100 कुटुंब बराबर एक ग्राम कहा जाता है, मतलब कि गांव कहा जाता है। ऐसे 100 ग्राम के बराबर एक जनपद है और ऐसे 100 जनपद बराबर एक देश कहा गया है। तो ये एक भौमितिक उसका गठन है, वो बताया गया है, वो प्रस्तुत किया है। देश को खंड का एक भाग भी कहा गया है या तो उसको राष्ट्र, मुल्क या प्रदेश भी कहे गए हैं। अभी हिंदुस्तान के 18 देश का वर्णन इस प्रकार से है। पहला बाल्हिक, दूसरा सौवीर, तीसरा कैक्य अथवा तो सुरसेन, चौथा मगध अथवा तो कोसल देश, 5वां मालव अथवा तो कुरुजांगल देश, 6ठा अंग देश, 7वां वंग देश, 8वां कलिंग देश, 9वां काम्बोज देश, 10वां विदर्भ अथवा तो विदेह देश, 11वां लाट देश, 12वां सौराष्ट्र, 13वां आरट्ट, 14वां राम सृष्टि, 15वां विश्वामित्र सृष्टि, 16वां पांड्य, 17वां चौल और 18वां भद्र। तो ऐसे हिंदुस्तान के 18 देश माने गए हैं। जैनों में देश का मतलब होता है चौथा पंचक, जिससे तपस्या की वृद्धि होती है, मतलब कि भक्त को उससे संबल प्राप्त होता है, उसकी बात कही है। देश से देश काल या तो जमाना कैसा है, संस्कृति कैसी है, वो भी एक मतलब होता है। मूल वतन या जन्मभूमि भी उसको कहा जाता है। और वहीवट की सुगमता के लिए बनाया हुआ एक भौगोलिक विभाग की उसको भी देश कहा जाता है। देश का मतलब या तो विषय है या तो बात है या तो बाबत है, उसको भी देश कहा गया है। या तो फिर विस्तार है या तो स्थान है।
न्याय और वैशेषिक मत के अनुसार जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण वगैरह जान पड़ा प्रतीत होता है वो देश या तो दिग्द्रव्य कहलाता है। काल के माफिक जो संख्या है, परिमाण है, पृथकत्व है, संयोग और विभाग, ये देश के भी गुण हैं। देश के विभू और एक होने के उपरांत भी उपाधि भेद से भी उत्तर दक्षिण आगे पीछे वगैरह का भेद माना गया है। देश संबंधी पूर्व और पर ऐसा विपर्य भी हो सकता है, पर काल संबंधी ऐसा होता नहीं है। पश्चिम देश के कैंट वगैरह दार्शनिकों ने देश और काल को मन की बाहर की कोई वस्तु मानी नहीं है, अंतःकरण का आरोप मात्र बताया हुआ है। जैनिज्म में देश को समस्त गुणों का पिंड भी कहा गया है और योग में सर्वस्त्र परिपूर्णपणे आत्मा जहाँ पे रहा हुआ है, ऐसी समझ की मन की जो स्थिति है उसको भी देश कहा गया है। सात क्षेत्रपैकी भरत क्षेत्र में 98 देश प्राचीन जैन साहित्य में दर्शाए गए हैं। कश्मीर, खीर, काबेर, काम्बोज, कमल, उत्कल, करहाट, कुरु, कवाण, क्रद, कौशक, कौशल, केसी, कासत, कारश, कच्छ, कर्णाट, किकट, केकी, कौलगिरी, कामरूप, कुकण, कुंतल, कालिंग, करकुट, करकंठ, केरल, खस, खरवट, खेत, गौड़, अंग, गौप्य, गंडक, औड, चिल्लर, चैत्य, जालंधर, टंकण, उडियाण, डाहण, नोंग, ताजिक, तोरल, दसाण, दंडक, देवसभ, नेपाल, नर्तक, पंचाल, पल्लव, पुंड्र, पांडु, प्रत्यग्रथ, अर्बुद, बभ्र, बंभीर, भट्टीय, माहिष्यक, महोदय, मरुड, मुरल, मेद, मरु, मुद्र, मंकर, माल्यवर्त, महाराष्ट्र, यवन, रोम, राटक, लाट, ब्रह्मोत्तर, ब्रह्मावर्त, ब्राह्मणवाहक, विदेह, वंग, वैराट, वनवास, वनायुज, वाल्हिक, वल्लव, अवंती, वन्हो, शक, सिंहल, सुमह, सुरवर, सौवीर, सुराष्ट्र, सुहड़, अस्मक, हुण, हयोक, हरमोज, हंस, हुहुक, हेरक, ऐसे 98 देश जैन संप्रदाय में बताए गए हैं। प्राचीन काल में 12 देशों की भी गणना कही गई है। लाट, कर्नाटक, मालव, कनौज, गोल, करप, महाराष्ट्र, सोरठ, ढक्क, कीर, अंग और सिंध, ऐसे 12 देश भी बताए गए हैं। देश की एक व्याख्या ये भी है कि हर कोई पदार्थ ने रोकी हुई जगह, मतलब कि आकाश या अवकाश, वो कितने आकाश के अंदर उसका क्षेत्रफल है, उसको भी देश कहा गया है। अब हम देश काल जो सामूहिक शब्द है उसके बारे में देखते हैं कि देश काल किसके कहा गया है। तो प्रवर्तमान चलती हुई स्थिति जो है या तो वर्तमान काल है, या तो चलता हुआ अभी का जमाना है, या तो वर्तमान लोक संप्रदाय का जो वलन है उसको देशकाल कहा गया है। चलते हुए रीति रिवाज या तो प्रणाली को भी देशकाल कहा गया है। देश और काल उसको भी कहा गया है। और शुभाशुभ कार्यों का निश्चय
किया हुआ समय को भी देशकाल कहा गया है। अब हम काल के बारे में देखते हैं। न्याय शास्त्र के हिसाब से 9 द्रव्यों में से जो एक नाम है वो है काल। 9 द्रव्य कौन से हैं? तो कि पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, काल है, दिक् है, आत्मा है और मन है। तो ऐसा 9 द्रव्यों में से एक जो है वो काल है। काल को प्रातः काल, सायंकाल, मध्याह्न, रात्रि इस तरह से भी विभाजित किया गया है। या तो आप ये भी बोल सकते हो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उस हिसाब से भी उसका विभागीय कारण है। फिर काल का एक मीनिंग मृत्यु भी होता है, मरण भी होता है। यमराज को भी काल कहा गया है, युग को भी काल कहा गया है, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे उस युग को भी काल कहा गया है। रुद्र और शिव को भी काल कहा गया है। उसको या तो वक्त भी कहा गया है, अवसर भी कहा गया है, समय भी कहा गया है। काल को समय का एक माप भी कहा गया है, या तो उसको बेला भी कहा गया है। काल को स्थिति को भी काल कहा गया है। ज्योतिष में आठ में से जो एक चौगड़िया है उसका नाम भी काल है। एक जात का गंध द्रव्य भी है। जूनी चीज को नई बनाने वाला और नई चीज को जूनी बनाने वाला, ऐसे 6 द्रव्य माहों का एक द्रव्य का नाम भी काल है। बादलों में से रहने वाला 5वां जो पड़ है उसको भी काल कहा गया है। जैसे कल और आज, उसको भी काल कहा गया है। अभी या बाद में, वो भी एक काल का ही स्वरूप है। दुकाल या सुकाल, जब बारिश की वजह से उत्पन्न होती हुई अतिवृष्टि, उसको भी दुकाल कहा गया है। उसमें भी काल का संदर्भ आता है। कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, ऐसे जो हर एक माह में जो 2 विभाग रखे हैं उसको भी काल की गणना में ही गिना जाता है। इस शास्त्र में एक योग का नाम काल है, और इस काल की घड़ी में, काल के योग में यात्रा करना शुभ या अशुभ माना गया है। काल का मतलब ऋतु विचारों से भी है कि कौन सी ऋतु चल रही है, कौन सा मौसम चल रहा है, उसको भी काल ही कहा गया है। अब क्रिया को हम संक्षिप्त में देखते हैं। योग में 6 में से एक क्रिया है, और जिसमें शरीर के अंदर के दोष के वजह से प्राणायाम में जो विघ्न आते हैं, तो उसको सुधारने के लिए जो क्रिया की जाती है वो 6 क्रियाओं में से जो 6 क्रिया मानी गई है
वो है बस्ती, धौती, नीति, नौली, कपालभाति, उसको क्रिया कहा गया है। क्रिया को नित्य कर्म भी कहा गया है। शौच है, स्नान है, संध्या है, तर्पण आदि वगैरह जो कृत्य है उसको भी क्रिया कही गई है। या तो जो पद्धति है, या तो रीति का, या तो विधान का, या तो विधि का जो अनुसरण किया जाता है उसको भी क्रिया कही जाती है। पूजा पूजा भी एक क्रिया है। उपरांत जो हम प्रयत्न करते हैं या तो चेष्टा करते हैं वो भी एक क्रिया ही कही गई है। एक प्रयोग यदि करते हैं या तो प्रवृत्ति या तो व्यापार है उसको भी क्रिया कहा गया है। प्रायश्चित को भी एक क्रिया ही कहा गया है। घटना जो घटित होती है उस घटना की रीत को भी क्रिया कहा गया है। फिर मरने वाले के पीछे जो विधि की जाती है उसको भी क्रिया कहते हैं। विवाद के विचारों का जो एक अंग है, एक जो साधन है, उसको भी क्रिया कहते हैं। श्राद्ध आदि कर्म को भी क्रिया कहते हैं। वेदांत में संयोग और विभाग का जो असाधारण हेतु है उसको भी क्रिया कहते हैं। स्थिति अथवा तो कर्म के संबंधी जो कार्य होता है उसको भी क्रिया कहते हैं। स्वयं वलन या तो स्वयं कृति को भी क्रिया कहते हैं। धर्मानुष्ठान के लिए जो विधि विधान होते हैं उसको भी क्रिया कहते हैं। कर्म बंधन से मुक्ति के हेतु जो कायिक आदि ऐसी जो 5 क्रिया वगैरह कही गई है उसमें भी क्रिया है। क्रिया का मतलब है कार्य करने की पद्धति या तो कृति या तो आचरण में लाने की जो विधि है उसको भी क्रिया कहा गया है। अब संग यानी कि विषय वगैरह में जो प्रीति है या तो जो आसक्ति है उसको संग कहा गया है। संग यानी जिसके साथ में ओतप्रोत होने की वजह से हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं, जिस संबंध के वजह से, जिस आसक्ति के वजह से जो बदलाव आते हैं वैसे वैसे विषय या तो ऐसे वस्तु उसको संग कहा गया है। ऐसे संयोग जो होते हैं उसे संग कहा गया है। जो सहवास है, जो सोबत है उसको संग कहा गया है। जहाँ पे हेत या प्रीत है, जहाँ पे गाढ़ संबंध है उसको संग कहा गया है। जहाँ पे आसक्ति है, जहाँ पे चिपकाव है, जहाँ पे लगाव है, जहाँ पे अहम्मत्व है उसको संग कहा गया है। अब हम मंत्र के बारे में चिंतन मनन करते हैं। 64 विज्ञान माह का एक विज्ञान मतलब मंत्र विज्ञान, जिसके वजह से व्यक्ति स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण और ऐसे कई शरीरों के से परे जा सकता है। और जो उसका जो ध्येय है, जो उसका ध्येय है उसे एक रूप होने के लिए जो शब्द की रचना होती है, जो रचनावली होती है उसे मंत्र कहते हैं। उसमें मंत्र बीज भी आता है और वो जो बीज मंत्र का जो उच्चारण करता है वो जो ध्याता है, जो ध्येय है उसको सर कर सकता है, उतनी ताकत उस मंत्र में होती है। एक प्रकार की अलौकिक शक्ति जो है, पारलौकिक शक्ति है जो बीज मंत्र के वजह से जो हम ऐसे अज्ञात ऐसे क्षेत्रों में हम गहन शक्तियों से जुड़ सकते हैं। ऐसी दिव्य शक्तियों से जुड़ने का जो स्तोत्र है उसको मंत्र कहा गया है।
तंत्र शास्त्र के अनुसार देव या किसी शक्ति को साध्य करने का गूढ़ शब्द या तो फिर वाक्य, उसको मंत्र कहा गया है। मंत्र 3 प्रकार के हैं: परोक्ष मंत्र, प्रत्यक्ष मंत्र और आध्यात्मिक मंत्र। ऐसे 3 प्रकार के मंत्र कहे गए हैं, जिसमें 4 से 9 अक्षर तलक का मंत्र को बीज मंत्र कहा जाता है, और 10 से 20 अक्षर तलक के जो मंत्र है उसको सामान्य मंत्र भी कहा जाता है। परोक्ष मंत्र यानी कि गुजराती व्याकरण में तीसरे पुरुष के द्वारा जो स्तुतियां हैं उसको परोक्ष मंत्र कहा जाता है। मतलब कि वो जिसका मंत्र बोला जाता है या तो जिसका अनुसंधान किया जाता है वो इस वक्त भौतिक रूप में यहाँ पे मौजूद नहीं है, कहीं और जगह पे मौजूद है, कोई और क्षेत्र में मौजूद है, कोई और लोक में मौजूद है, तो उसको परोक्ष मंत्र कहा गया है। अभी दूसरा है प्रत्यक्ष मंत्र, मतलब कि दूसरे पुरुष के द्वारा जो स्तुतियां हैं उसे प्रत्यक्ष मंत्र कहा गया है। प्रत्यक्ष मंत्र में जिसका हम साथ ले रहे हैं या तो जिसने हमें वो मंत्र दिया है वो भौतिक स्वरूप में साक्षात इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद है, तो वो उन्होंने जो मंत्र दिए है वो प्रत्यक्ष मंत्र कहा गया है। और आध्यात्मिक मंत्र मतलब जो पहले पुरुष के रूप के वजह से जो मंत्र के द्वारा जो स्तुति होती है उसको आध्यात्मिक मंत्र कहा गया है। और वो ऐसे चमत्कारी शब्द या पद या वाक्य या अक्षर का उच्चारण होता है कि जिसके वजह से व्यक्ति के जीवन में उसकी चेतना को ऊर्ध्व गति में लेके जाने के लिए वो सहाय रूप होता है। ऐसे शब्दों का समूह को भी मंत्र कहा गया है। सूक्त या फिर वेद मंत्र जिसमें वेद की ऋचाओं का सम्मिलित होना वो उसका बंधारण है, उसके भी मंत्र कहा गया है। मंत्र यानी मनन करने वाले संसार सागर से या तो उपस्थित दुख से जो तारण कर सकता है उसको भी मंत्र यानी को दिव्य मंत्र कहा जा सकता है। अब हम लेते हैं ध्यान के बारे में। ध्यान किसे कहा है? तो प्रकरण 6 की जो 10वीं बात है उसमें विस्तृत रूप से हमने ध्यान के ऊपर कुछ चिंतन मनन किया है, तो उसको आप जरूर वहाँ पे उसका रिफर कर सकते हो। आगे आता है दीक्षा, या तो जिसको आश्रय कहते हैं या तो शरणागति कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा चिंतन मनन करते हैं। दीक्षा यानी गुरु से मंत्र लेने की जो क्रिया है उसे दीक्षा कहा गया है। दीक्षा लेना मतलब आश्रित होना, या तो शरणागति कबूल करना, या तो जिसके वजह से जो वडील है या तो जो मुरब्बी है या तो जो हमसे बड़े हैं, मतलब कि जो आध्यात्मिक जगत में जिन्होंने उस राह पर चलते हुए जिस मंत्र का उपयोग करते हुए, जिस गुरु का अनुसरण करते हुए जिन्होंने इस मंत्र को सिद्ध किया है, उससे मंत्र लेने की क्रिया माने कि उन्होंने जो पथ पर चलकर परिणाम तलक पहुँचे हैं, मतलब सिद्ध हुए हैं, उसी रास्ते पर चलकर इस भव कर्म के बंधनों के भव सागर से बाहर निकलकर जीवन मुक्त की दशा को प्राप्त करने के लिए जिस गुरु का सहारा लेते हैं, जिस गुरु की हम ओथ लेते हैं, जिस गुरु का हम शरण लेते हैं, जिस गुरु के ऊपर हम ट्रस्ट या विश्वास स्थापित करना चाहते हैं, उसको कहा गया है दीक्षा लेना। तो ये दीक्षा भी एक ऐसा घटक है कि जिसके वजह से जो जीव है उसका आत्यंतिक कल्याण या आत्यंतिक कल्याण या तो ऊर्ध्वगति या तो जीते जी मोक्ष का कारण बन सकता है। अब हम शास्त्र के ऊपर थोड़ा चिंतन मनन करते हैं।
आज्ञा या तो बोध के जो वचन हैं, ऐसे जो पुस्तक हैं, हित सिखाने वाले जो ग्रंथ हैं, उसको शास्त्र कहा गया है, जिसमें कोई भी विशिष्ट विषय का तात्विक रूप से निरूपण किया गया है, तो संपूर्ण ज्ञान जिसमें निरूपित है, ऐसे ग्रंथ को हम शास्त्र कह सकते हैं, शास्त्र का एक भाग कह सकते हैं। जो कोई परिणाम या तो जो कोई स्थिति जो अदृष्ट है, अज्ञात है, और जिसके वजह से हम उसको यथार्थ रूप में उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, या तो उसमें दिए हुए ऐसे जो वचन जिसका अनुपालन करके हम उस गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, ऐसे ग्रंथ को शास्त्र कहा गया है। और वेदांत में जिसके उपयोग से शिष्यों के ऊपर शासन किया जाता है और तत्व का प्रतिपादन करके उनको समझाया जाता है, मतलब कि उनको शिक्षित किया जाता है, ऐसे ग्रंथ को शास्त्र कहा गया है, जिसमें मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति उपरांत उसके धर्मों का जो उपदेश किया गया है, ऐसे पुस्तक को भी शास्त्र कहा गया है। मनुष्यों को सदाचार में रखने के लिए और उनका जीवन, मनुष्य जाति का जीवन उन्नत करने के लिए, सुखरूप बनाने के लिए जिस ऋषि मुनियों ने जो नियमावली बनाई है, उस नियमावली के ग्रंथों को शास्त्र कहा गया है। उस नियमों के 6 ग्रंथ है। एक है न्याय, दूसरा है वैशेषिक, तीसरा है पूर्व मीमांसा, चौथा है वेदांत, पांचवा है सांख्य और छठा है पातंजल। तो इस तरह से धर्मशास्त्र यानी धर्म का पुस्तक कोई भी विद्या या विषय का धारा धोरण सहित बनाया हुआ एक कोष्ठक, मतलब एक प्लान, एक निबंधन, उसको शास्त्र कहा गया है। वेद शास्त्र भी स्मृतियों में लिखे हुए शिक्षा रूप का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसे शास्त्र कहा गया है। एक जात का वो आज्ञा है, वो हुक्म है, या तो एक फरमान है, या तो एक ऐसा दिव्य चार्ट है, मतलब कि ऐसा एक रोड मैप है, या तो एक क्या बोलते हैं कि पथ प्रदर्शक है, एक ऐसा पथ प्रदर्शक पुस्तक जिसकी आज्ञा के हिसाब से चलने के वजह से ये जो जीवन है वो उन्नत हो सकता है, ये जो जीव बंधन में है वो जीवन मुक्त बन सकता है, और ऐसी अज्ञात और गहन चीजें जो सहजता से प्राप्य नहीं होती है, वो उसके थोड़े ही उपयोग के वजह से या तो व्यवस्थित रूप से क्रियाबद्ध रूप में अनुपालन नीति नियम के हिसाब से उसका अनुपालन करने के वजह से वो सहज हो जाता है, उसको भी शास्त्र कहा गया है। स्वामीनारायण संप्रदाय में ग्रंथ जीवन मुक्त दशा को प्राप्त करने के लिए या तो मुक्ताक्षर की स्थिति को प्राप्त करने के लिए या तो ब्रह्मरूप होने के लिए कई ग्रंथ की रचना की गई है, जिसमें से एक है शिक्षापत्री, दूसरा है वचनामृत, तीसरा है गुणातीतानंद स्वामी की बातें, उसी तरह से गोपालानंद स्वामी की बातें भी है, उसी तरह से श्री स्वामीनारायण भागवत भी है, और ऐसे कई संतों ने, ऐसे कई नंद संतों ने विविध प्रकार से श्री हरिलीलामृत, ऐसे विविध ग्रंथों की रचना की है, और उस ग्रंथों का अनुसरण और उसका अनुपालन करने के वजह से जीव के अंदर जो बदलाव आते हैं, जीव के अंदर
जो सुख की स्थिति उत्पन्न होती है, जीव देह होते हुए ही आनंद का अनुभव कर सकता है और वो संपूर्ण स्वतंत्र होके मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम बन सकता है। ऐसे कई ग्रंथ है और उसके नौ अलग अलग प्रकार के स्वामीनारायण संप्रदाय में बहुत सारे ग्रंथों की श्रृंखला उपलब्ध है और आज उसका बहुत सारे जीव इस पृथ्वी के ऊपर उसका लाभ ले रहे हैं। सुकान का अर्थ होता है शास्त्र, मतलब कि जो हमारे लिए पथ प्रदर्शक बन सके और कैसी भी परिस्थिति में जिसका शरणागत हम हुए हैं वो हमें सच्ची दिशा की ओर ही हमें लेके जाए, हमारे हित के तरफ ही हमें लेके जाए, उसको कहते हैं शास्त्र। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी यदि विटंबना है तो वो है, और उसको सबसे बड़ा दुश्मन भी कहा गया है, वो है अस्पष्टता। यानी कि एक जात का ऐसा मनोस्थिति जहाँ पे ये तय करना मुश्किल हो जाता है किस पथ पे जाए, क्या सच्चा क्या झूठा, क्या सही या क्या गलत, क्या हितकारी क्या अहितकारी। उसमें जब मार्गदर्शन की जरूरत होती है तब ये शास्त्र हमें यथोचित मार्गदर्शन करते हैं और हमारे पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। उसको हम शास्त्र कह सकते हैं। शास्त्र का एक मतलब ये भी होता है कि जो शासन भी करता है और संरक्षण भी करता है वो शास्त्र कहा जाता है। और ऋषियों के उपदेश जिसमें लिखे हुए हैं, जिसको गठित किया गया है, ऐसे पवित्र ग्रंथों को भी शास्त्र कहने में आया है। जीवन के मूल्यों का संवर्धन करने, जीवन को उन्मत्त करने और जिसने उस राह पर चलकर अपने जीवन की साफल्यता को प्राप्त किया है, ऐसे बौद्धिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक स्तरों को ऊपर लेके जाने के लिए जो जो नीति नियम है, जो जो रचनाएं की है, जो जो धारा धोरण नक्की किए हैं और उसका अनुपालन करने के लिए जो एक पद्धति का अनुसरण हुआ है, जो एक लिनिएज का अनुसरण हुआ है और उसका जो गठबंधन किया हुआ है शब्दों के रूप में, वाक्य के रूप में, या तो फिर उसको कह सकते हैं पुस्तक के रूप में, उसको भी शास्त्र कहा गया है। शास्त्र जो है वो सभी शंकाओं का नाश भी करता है और जो परोक्ष लगने वाले सिद्धांतों को भी वो प्रत्यक्ष करके देता है। और शास्त्र ऐसी मानव की आंखें हैं और उसी को वो जब नहीं पहचानता है वो हकीकत में वो अंधा है। हिंदू संस्कृति में वेदों को मूल ग्रंथ गिनने में आए हैं और उसमें ऋग्वेद का जो मुख्य विषय है वो पदार्थ ज्ञान है, अर्थात उसमें संसार में समाविष्ट पदार्थों का स्वरूप है वो प्रस्तुत किया गया है। यजुर्वेद के अंदर कर्मों के अनुष्ठान का और सामवेद में ईश्वर की भक्ति और उपासना के स्वरूप का और अथर्ववेद में विविध विज्ञान का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। और ये वेद जो है वो जीवन के अनेक गूढ़ रहस्यों को भी प्रकट करता है। हर एक वेद के अपने अपने एक उपवेद है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद है, जिसमें तंदुरुस्त रहने के उपाय, रोग और रोग के कारण, दवा और वैद्यकीय सारवार का वर्णन किया गया है। जबकि यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद है, जिसमें सैन्य, हथियार, युद्ध कला वगैरह का वर्णन है। सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्ववेद है, जिसमें गायन, वादन, नर्तन, कीर्तन वगैरह का वर्णन है।
जबकि अथर्ववेद के उपवेद का नाम अर्थवेद है, जिसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था वगैरह का वर्णन किया है। वेदों के उपरांत उपनिषद की रचना हुई है और उस उपनिषदों में उन ऋषियों ने वेदों का ज्ञान सामान्य जन तक आसानी से पहुंच सके, उसके लिए उसमें आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्म, जीव, मन, संस्कार, जप, स्वाध्याय, तपस्या, ध्यान, समाधि, परमात्मा, ईश्वर, माया वगैरह विषयों का बारे में अलंकारिक बातें और उदाहरण के साथ में सरल रूप में वर्णन किया गया है। वो वेदों का ज्ञान इतना गूढ़ और विशाल है कि उसको सरल रूप में रजू करने के लिए 300 जितने उपनिषद की रचना हुई है और उसमें से 108 उपनिषद को मान्य किया है और उसमें से जो 10 उपनिषद जो मुख्य गिने जाते हैं वो है ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मंडूकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैतरीयोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। और हमारे स्वामीनारायण भगवान ने ही बचपन में ही जब अधिक मास आया था उस वक्त ये सारे ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन बहुत कम समय में कर दिया और वो उनको कंठस्थ भी हो गए और अपने बुद्धि चातुर्य से और कुशाग्र बुद्धि से उसका परिचय भी समय समय पर दिया है। और इन सभी में से चुन चुन कर, अच्छी से अच्छी बातों को चुन चुन कर स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षापत्री, वचनामृत और ऐसे संतों की, कई संतों की अपनी बातों के अंदर उसका निरूपण इस तरह से किया है कि जिसके वजह से मनुष्य जीवन जीते जी जीव रूप में से ब्रह्म रूप हो जाए, उसकी बातें उन्होंने वर्णित की है। तो इस बात 13वीं में गुणातीतानंद स्वामी ने जीव को फिर से आगाह किया है कि ये 8 घटक जो है वो जब शुभ होते हैं तो हमें कैसे चलना है और जब अशुभ होते हैं तो क्या सावधानी बरतनी है और उस वक्त हमें कैसे सजग रहना है, वो बात को यहाँ पे स्पष्ट रूप से उन्होंने एक वाक्य में बता दिया कि ये सारे 8 घटक कहाँ पे शुभ हो जाते हैं कि जहाँ पे ये संत बसे हुए हैं और उसका संबंध हमारा जितना उनके साथ में हुआ है उतना वो शुभ परिणाम देता है और अन्यथा वो अशुभ परिणाम देते हैं। उसकी बात यहाँ पे, मर्म की बात यहाँ पे बताई हुई है। तो इसी के साथ में आज का ये जो हमारा सत्संग है यहाँ ही हम उसको समाप्त करते हैं, संपन्न करते हैं। और इसी के साथ में जिन जिन भक्तों ने, मुक्तों ने उसको सुना है उन सभी को पाय लगन सह जय श्री स्वामीनारायण। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामीनारायण।